दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं बताने जा रहा हूं प्रैक्टिकल के साथ। ये बोर्ड हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है और ये डेड पोजीशन में है, ये बंद है। अब इसको चेक करना है कि ये हमारा आउटपुट हमें 24 वोल्ट जिसका होता है वो देता है कि नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे इस मेन फिल्टर पर 300 वोल्ट या 350 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद हमें चेक करना होता है इस मॉसफेट पर कि मॉसफेट को ज़रूरत किस चीज़ की होती है। तो आप ये मान सकते हैं कि मॉसफेट के ड्रेन पॉइंट पर 350 वोल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते, और उसके सोर्स पॉइंट पर इसको ग्राउंड मिलता है कि नहीं मिलता, और उसके गेट पॉइंट पर उसको वहाँ पर पल्स मिलता है कि नहीं मिलता। यानी कि हम सिर्फ यही मॉसफेट से तय कर सकते हैं कि ये तीनों चीज़ मिल जाए, यानी कि 350 वोल्ट मिल जाए, ग्राउंड मिल जाए और उसका पल्स मिल जाए, तो ये ऑन ऑफ करेगा, यानी कि स्विचिंग करेगा। और अगर ये स्विचिंग करता है तो हमें ये आउटपुट देगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे चेक करते हैं। सिर्फ मॉसफेट को आप देख लो कि मॉसफेट पर हमारा 300 वोल्ट मिलना चाहिए, इसके एक पॉइंट पर ग्राउंड मिलना चाहिए और एक पॉइंट पर पल्स मिलना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से चेक किया जाए। तो अब आते हैं हमारे सेटअप पर। तो मैंने यहाँ पर सेटअप लगा दिया है और हम नापेंगे कि हमारे इस आउटपुट पिन पर जो यहाँ होता है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट पहले तो 12 वोल्ट देता है कि नहीं देता। तो हम यहाँ नापेंगे 24 वोल्ट की ये डिज़ाइन है, हमें यहाँ 24 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल रहे हैं, यानी कि ये एसएमपीएस हमारा बंद है। अब उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इस फिल्टर पर 300 से 350 वोल्ट आने चाहिए, यानी कि हमें 350 वोल्ट यहाँ पर आने चाहिए। पहले मैं ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें 12 वोल्ट फिर से चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर 300 से 350 हमारे फ़िल्टर पर आ रहे हैं, तो हमारे 350 वोल्ट के आसपास हमें दिखाई दे रहे हैं। अब चेक करेंगे कि इसी नेगेटिव के थ्रू हम इसके कलेक्टर पर 300 यानी कि ड्रेन पर हमारे 300 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हमारे 350 वोल्ट इसके ड्रेन पॉइंट पर आ रहे हैं, तो इसको 350 वोल्ट यानी कि हाई वोल्ट इसको मिल रहे हैं। अब इसकी सोर्स यहाँ से एक लो ओम्स का रजिस्टर जो हमारे सोर्स में जाता है, तो इस सोर्स पर हम इस प्रोब को रखेंगे जो हमारा नेगेटिव जाता है सोर्स में, और हम कलेक्टर पर वोल्टेज नापेंगे। तो भी हमें यहाँ पर सोर्स पर हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो कुल मिलाकर नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हमारा मॉसफेट शॉर्ट नहीं है, यानी कि हमारा मॉसफेट अमूमन इस तरह से दिखाएगा, तो हमारा मॉसफेट ख़राब नहीं होता है बल्कि ओके होता है। अब बात करनी होगी हमें कि यहाँ पर हमारा पल्स नहीं आ रहा है। अब पल्स क्यों नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, तो उसको चेक करने के लिए मैंने अगले वीडियो में आपको ये डायाग्राम के साथ समझाया था कि यहाँ पर हमारी ये आईसी कैसे वर्क करती है, और हमारे 6 नंबर पिन पर हमें गेट पल्स आउट देती है। और मैंने कल अगले वीडियो में दिखाया था कि हम एक एलईडी की मदद से हम तय कर लेंगे कि ये हमारा गेट पल्स निकाल रही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं एलईडी लगाकर। मैंने सेटअप लगा दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक एलईडी जो बिल्कुल
एलईडी ही है, इसमें कुछ मैंने रजिस्टर नहीं जोड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाली है। तो मैं यहाँ से कवर लगा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने कवर लगा दिया। और इसका एनोड जो है गेट पल्स की तरफ यानी कि इस तरफ, ये मेरे हाथ में है वो एनोड है। और हमारा इस एलईडी का कैथोड है वो हमारे मेन फिल्टर के नेगेटिव पॉइंट यानी कि ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है। और हम इस एनोड को हमारी आईसी की पिन नंबर 6 जो है वो गेट पल्स आउट करती है। अगर हमारी आईसी गेट पल्स को निकालती होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी एलईडी फ्लक्चुएट करेगी यानी कि ऑन ऑफ करेगी, जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि ये हमारी एलईडी फ्लक्चुएट करने से हमारा गेट पल्स ये हमारी PWM आईसी निकाल रही है। और उसके बाद हम आगे देखेंगे, मगर निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है अब हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने स्विच को ऑन कर दिया है। और यहाँ पर हम छुएंगे इसकी 6 नंबर की पिन पर, तो यहाँ पर हमें कुछ भी एलईडी कुछ भी शो नहीं कर रही है। यानी कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ टच कर रहा हूँ तो हमारी एलईडी फ्लक्चुएट नहीं कर रही है यानी कि ग्लो नहीं हो रही है। उस हिसाब से ये हमारी आईसी पल्सिस नहीं निकाल रही है, यानी कि ये PWM आईसी में स्विचिंग नहीं कर रही है। तो अब हम इस आईसी को चेंज करके देखेंगे कि क्या होता है। तो अब हम इस आईसी को निकालेंगे। ये मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर रखता हूँ और दूसरी एक आईसी में ले लेता हूँ ताकि हमें अब ये आईसी फिट हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमारा ये एलईडी काम सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो अब हम चेक करेंगे कि ये आईसी जो हमने बदल के आपको दिखाई और दूसरी हमने आईसी डाल के दूसरे बोर्ड में से निकाल के इसमें आईसी डाली, तो ये हमारी आईसी वर्क कर रही है या नहीं, वो मैंने अगले वीडियो में आपको PWM ओके है या नहीं एलईडी टीवी के SMPS में जो 6 लेग की आईसी आती है उसको मैंने समझाया था और इसी एलईडी को मैंने दिखाया था। तो आज फिर से हम चेक करेंगे कि इस एलईडी की 6 नंबर की पिन, यानी कि यहाँ पर हमने दिखाया है कि इसकी 6 नंबर की पिन जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने दिखाया था 6 नंबर की पिन जो है हमारी वो गेट पल्स आउट करती है। अगर हम इस एलईडी के इस 6 नंबर के पिन पर हम एलईडी के इस वाले एलईडी को पॉइंट को जोड़ेंगे, यानी कि इसके एनोड को एलईडी के एनोड को गेट पल्स की 6 नंबर की पिन पर रखेंगे और दूसरा जो कैथोड वाला सिरा है
वो हम फिल्टर के नेगेटिव पॉइंट यानी कि ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे तो हमें ये फ्लक्चुएट मिलता है कि नहीं मिलता। इस दूसरी आईसी डालने से पहले तो हमने चेक किया था कि नहीं मिलता था, अब हम चेक करेंगे 6 नंबर पिन से अटैच कर कि ये हमारी ब्लिंक हो रही है या नहीं। तो अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये वायर जो हमारा एलईडी का लिया है वो 6 नंबर पर अगर मैं टच करूँगा तो हमें ब्लिंक होता हुआ आ जाना चाहिए, यानी कि मैंने इसको टच किया। आप देख सकते हैं कि ये एलईडी हमारी ब्लिंक कर रही है, यानी कि स्विचिंग कर रही है। तो ये मालूम हो गया आपको कि ये हमारी एलईडी ब्लिंक कर रही है, उस हिसाब से ये स्विचिंग करवाना शुरू कर दिया है। तो अब ये हमारा जो पावर सप्लाई है वो हमें आउटपुट देता है कि नहीं देता, वो हम चेक करेंगे। यानी कि हमारे यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ कि हमारे इस पॉइंट पर जो हमने आपको दिखाया था कि यहाँ हमारे 24 वोल्ट बनने चाहिए, यानी कि मैं आपको मीटर के साथ दिखाऊंगा कि वो बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमें 24 वोल्ट मिल जाने चाहिए, यानी कि इस पॉइंट पर हमें आप देख सकते हैं कि हमारे 24 वोल्ट बन चुके हैं, यानी कि ये आउटपुट 24 वोल्ट हमारा देने लगा है। तो ये हमारी आईसी ख़राब थी, तो हमने सिर्फ एलईडी की मदद से ये तय कर लिया कि ये हमारा एसएमपीएस रेडी है, कंप्लीट है, और उसको ये ख़राब है या नहीं मैंने सिर्फ एक एलईडी की मदद से ये तय कर लिया कि ये वाली हमारी आईसी ख़राब थी और ये वाली हमारी ख़राब नहीं थी। तो समझना ये है हमें कि इस वाली डिजाइन में जो है, इस वाली डिजाइन में कि हमारा ये वाला मोसपेट है, अगर यहाँ पर हम इसको सॉर्ट आउट करना है कि क्या खराबी है, किस स्टेज में खराबी है, तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि सबसे पहले इस ड्रेन के मोसपेट को 300 वोल्ट यहाँ तक पहुँचने चाहिए, पहला। दूसरा काम, इसको ग्राउंड मिलना चाहिए इसके सोर्स पर। ये चेक करना है कि ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी कि सोर्स और ड्रेन के अकॉर्डिंग आप मीटर रखोगे और हमें यहाँ 300 मिल जाता है तो फिर बचता है हमारा गेट, यानी कि इसको सप्लाई मिल गया, इसको ग्राउंड मिल गया। अब इसको मिलना है स्विचिंग, यानी कि जब यहाँ स्विचिंग मिल जाएगा तो ये अपना स्विचिंग शुरू कर देगा, जिस वजह से इस कॉइल पर हमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, वोल्टेज स्टोर होगा, वोल्टेज बूस्ट होगा, उसी वजह से हमें आउटपुट। तो देखा आपने कि कितनी आसानी के साथ हमने 15 से 20 मिनट में इस बोर्ड को ठीक कर लिया। तो कैसे किया, तो जब यहाँ पर आप सोर्स और ड्रेन के बीच में आप मीटर से वोल्ट नापेंगे, अगर 300 वोल्ट आ रहा है यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं है। इस हिसाब से यहाँ पर हमें 300 वोल्ट दिख रहे हैं, यानी कि ये मोसफेट ओके होगा, तभी तो यहाँ 300 वोल्ट आ रहा है। ये अगर हमारा मोसफेट शॉर्ट होता तो हमें यहाँ ड्रेन पर 300 वोल्ट सोर्स टू ड्रेन नहीं मिलते, यानी कि ये मोसफेट शॉर्ट होने की वजह से ये वाले 300 वोल्ट ड्रॉप हो जाते, इसका फ्यूज़ उड़ जाता या इसका ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो जाता इस लोड की वजह से। तो हमें यहाँ पर 300 वोल्ट नहीं मिल रहे, नहीं मिलते। मगर इस केस में हमारी जो ये वाला बोर्ड है, इसमें सोर्स टू ड्रेन वोल्ट आ रहा था, यानी कि 300 वोल्ट यहाँ पर आ रहा था, यानी कि हमारा मोसफेट शॉर्ट नहीं था बल्कि ओके था। इसका कारण क्या है कि यहाँ उसे स्विचिंग पल्स नहीं मिल रहे थे, गेट पल्स यहाँ पर नहीं मिल रहे थे इसके गेट पर, उस वजह से ये स्विचिंग नहीं कर पा रहा था, उसी वजह से यहाँ हमें 24 वोल्ट नहीं मिल रहे थे। अब इसे चेक करने के लिए हमने सिर्फ एक एलईडी ही ली, सिर्फ और सिर्फ एलईडी, और आपको दिखाया कि एक एलईडी की मदद से हम
तय कर सकते हैं कि ये वाला जो हमारा PWM सेक्शन हमारा गेट पल्स निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, वो हमने देखा। यहाँ पर हमें गेट पल्स पहले हमने बंद, जब डेड आया था तब हमने चेक किया था LED की मदद से कि यहाँ हमारी LED ऑन ऑफ नहीं हुई, यानी कि ग्लो ही नहीं हुई, तो हमारा गेट पल्स यहाँ नहीं मिल रहा था। उस वजह से हमें इस IC को चेंज किया और चेंज करने के बाद हमने LED लगा कर देखा तो हमारा ऑन ऑफ स्विचिंग करना LED ने शुरू कर दिया। तो हमें मालूम पड़ गया कि हमारा यहाँ पर गेट पल्स आउटपुट में मिल गया और इसके गेट में चला गया। और हमने आउटपुट वोल्टेज भी चेक किए तो हमें 24 वोल्ट आउटपुट मिल गए। अगरचे यहाँ पर हमारा गेट पल्स IC बदलने से भी न मिलता तो हमारे इस स्टार्टिंग सप्लाई को भी देखना पड़ता है, और उसके बाद इस जो हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई जो यहाँ VDD या VCC पिन है उस पर ना मिले, फिर भी ये हमारा गेट पल्स नहीं निकालेगा। हमारा स्टार्टिंग सप्लाई में कुछ खराबी होगी तो भी ये हमारा गेट पल्स नहीं निकालेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।